सभा का चौथा सत्र बजट सत्र के रूप में प्रारंभ होगा दिल्ली विधानसभा में, और भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी विधायकों ने अनेक मुद्दों पर सरकार को घेरने का और सरकार से सवाल पूछने के लिए तारांकित, अतारांकित, अल्पकालिक चर्चा, सभी प्रकार के मुद्दे दिल्ली के जो समसामयिक हैं, जो दिल्ली के जनहित के मुद्दे हैं, उनको उठाने का काम किया है। उसकी जानकारी मैं आप सबके समक्ष देना चाहता हूं। हमने तारांकित और अतारांकित प्रश्न, पहली बात तो यह है 5 दिन का सत्र बुलाया गया है। हमें लगता है ये काफ़ी नाकाफ़ी है। कम से कम 10 दिन का सत्र दिल्ली विधानसभा का होना चाहिए था, जिससे दिल्ली के मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो सकती है। तो मैं ये मांग करता हूं अपने साथियों समेत कि सत्र को बढ़ाकर कम से कम 10 दिन का किया जाए, 10 दिन का किया जाए, और दिल्ली सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे, क्योंकि जितने विधायक आम आदमी पार्टी के हैं वो विधायक भी अपने स्थानीय मुद्दों को उठाने के लिए, उन प्रश्नों को उठाने के लिए इस समय को नाकाफ़ी मानते हैं। तो पहला निवेदन तो सरकार से यह है। दूसरा, उन्होंने प्रश्नकाल सिर्फ 2 दिन रखा है। अब आप बताइए 70 विधायक 2 दिन में कैसे, एक विधायक को 5 प्रश्न पूछने की 1 दिन में अनुमति होती है, तो किस प्रकार से वो अपने अलग अलग विषयों को स्थानीय रूप से उठा सकता है, ये भी चिंता का विषय है। प्रश्नकाल का समय कम से कम 5 दिन का होना चाहिए, यह मांग हमारी सरकार से है। नियम 55 के तहत, पहले मैंने कहा तारांकित और अतारांकित प्रश्न, 2 दिन जो हमें मौका मिला है, उस 2 दिन में 8 विधायक ने 5-5 सवाल, यानी 10 सवाल प्रत्येक विधायक के 80 प्रश्न हमने सरकार से पूछे हैं, और वह सरकार की जवाबदेही है उसका जवाब देने की। अभी जो हमने नियम 55 के तहत, जिसको हम शॉर्ट ड्यूरेशन बोलते हैं, अल्पकालिक चर्चा बोलते हैं, उसके तहत दिल्ली के जो विषय हमने उठाए हैं, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के नेतृत्व में दिल्ली के किसान व उनके गांव की जो समस्या है, उसकी एक कॉपी भी आपको दी है कि किस प्रकार गांव वासियों में असंतोष है, किस प्रकार से गांव वासी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए लंबा संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान बजट में उन पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो इस बजट में उनकी अनदेखी ना हो, एक तो इस पर हमने चर्चा लगाई है। दूसरी, परिवहन व्यवस्था जिस प्रकार से दिल्ली में चरमरा गई है, और डीटीसी की सारी बसें आउटडेटेड हो गई हैं, नई बसें ये खरीद नहीं पा रहे हैं, और लगातार क्लस्टर बसों को दिखा करके दिल्ली को धोखा देना चाहते हैं, और इलेक्ट्रिक बसें जो केंद्र सरकार ने दी है उसको दिखाकर दिल्ली की जनता को भरमा रहे हैं। इस पर हम चर्चा चाहते हैं, सदन में खुलकर चर्चा हो। तीसरा, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड पर तो हम चाहते हैं श्वेत पत्र आए सरकार की तरफ से, जिसमें दूषित पानी हो। उन्होंने कहा लगातार 8 साल से कह रहे हैं कि हर वर्ष कहते हैं हम पानी साफ देंगे, हर घर में नल और जल पहुंचा देंगे। जो बात वो 13 में, 15 में, 17 में, 18 में कर रहे थे, वही बात मुख्यमंत्री आज भी कह रहे हैं कि हम अगले साल 2 साल में हर घर में नल और जल पहुंचा देंगे। ये बेहद गंभीर मामला है। इसमें टैंकरों और टैंकर माफियाओं की भूमिका पर भी हम चर्चा चाहते हैं। इसमें ध्वस्त जो सीवर व्यवस्था हो गई दिल्ली की, उस पर भी हम चर्चा चाहते हैं। चौथा, जो मोहल्ला क्लिनिक है, बेजार मोहल्ला क्लिनिक, और स्वास्थ्य विभाग की जो हालत ख़राब है, उस पर भी हम चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने खुद पीसी में कहा था कि हम 450 टेस्ट करा रहे हैं, 212 टेस्ट पहले होते थे। हमारे विधायकों ने, हमने काफ़ी प्रयास किया अन्य जगहों पर जा कर के, एक भी जगह ऐसी नहीं मिली हमें जहां 212 टेस्ट भी होते हों। 450 टेस्ट की तो बात ही एक काल्पनिक बात है। उस पर भी हम चाहते हैं कि राजधानी वासियों का
स्वास्थ्य जीवन बेहतर बनाने के लिए अब मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, ये कि वर्ल्ड क्लास व्यवस्था कर दी। एक भी आपको पता है इसमें कोरोना टेस्ट तक भी नहीं हुआ। तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक का हम क्या करें जहाँ टेस्ट भी नहीं हुआ, जहाँ कोरोना के समय में टेस्ट नहीं हो पाया। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार पर हम इस पर चर्चा चाहते हैं। 5वां विषय हमारा है खोखली शिक्षा व्यवस्था, जिसमें प्रधानाचार्यों व उप प्रधानाचार्यों की भारी कमी है। इस पर यह सरकार कभी भी जवाब नहीं दे रही है। रिजल्ट किस प्रकार से घट गए हैं, अपराध बढ़ गए हैं, अभिभावक चिंतित हैं, छात्र छात्राएं चिंतित हैं। राजधानी में एक भी नया स्कूल नहीं खुला है और वो पुराने राग लापते रहते हैं। क्लासरूम बढ़ा दिए, उसी में टाइल्स लगा दी, और क्लासरूम में भी आपको पता है कि उन्होंने घोटाला किया है। वो अगली जो हमारे पॉइंट है 6वां नंबर, वो भ्रष्ट सरकार पर गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार के। दिल्ली जल बोर्ड हो, डीटीसी हो, क्लासरूम का घोटाला हो, शराब का घोटाला हो, इन सब विषयों पर सरकार से हम भ्रष्टाचार पर खुली चर्चा दिल्ली विधानसभा के पटल पर चाहते हैं। दिल्ली की जनता ये जाने कि भ्रष्टाचार के नाम पर आंदोलन करके आई हुई ये सरकार, लोकपाल के नाम पर आई हुई ये सरकार, उसने कहाँ लोकपाल बैठाया है। अगर लोकपाल बैठा दिया होता तो अरविंद केजरीवाल खुद जेल में होते। तो इस पर हम गंभीर चर्चा चाहते हैं। क्लासरूम घोटाला पर आपको पता ही है 30 से 33 लाख रुपए तक इन लोगों ने एक एक क्लासरूम बनाने में लगा दिए। बहुत सारे सैकड़ों मोहल्ला जो इनके टॉयलेट्स थे, उसको टॉयलेट ब्लॉक को, टॉयलेट्स को भी इन्होंने क्लासरूम बता दिया। दिल्ली जल बोर्ड की हालत खस्ता है, 57,000 से ज़्यादा करोड़ के उसमें उसका वो ऑडिट नहीं करा पा रहे हैं। लगातार हमारी ये मांग है। डीटीसी की व्यवस्था आपको पता ही, उसमें भी भारी भ्रष्टाचार है बस खरीद में, जिसकी हमने सीवीसी में और सीबीआई में भी इंक्वायरी के लिए पहले भी हमने कंप्लेंट दाखिल कर रखी है। और शराब घोटाले के तो कहने ही क्या है, परत दर परत खुलती जा रही है, 2-2 मंत्री जेल में हैं। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि पूरा 1 या 2 दिन का सदन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुली बहस हो और दिल्ली वासी जाने कि कौन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहा है और कौन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। वायु प्रदूषण दिल्ली में बड़ा खतरनाक स्तर पर है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है, WHO कह चुका है कि दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है दुनिया में। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि दमघोटू हवा से यहाँ जहरीली गैस ले रहे हैं हम। इस पर भी सरकार चर्चा से भागती है, कभी ऑड इवन कर देती है, कभी रेड लाइट ऑफ ऑन कर देती है। यानी कोई भी गंभीर प्रयास, जो टूटी फूटी सड़कें ठीक करना है, डस्ट कलेक्टिंग मशीन है, ग्रीन सेस इन्होंने दुनिया भर का इकट्ठा कर रखा है, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर नहीं करें, कुंडली मार के बैठे हुए हैं। ये दिल्ली के साथ धोखा है, इस पर भी हम चर्चा चाहते हैं। फूड एंड सप्लाई व्यवस्था, इसकी भी बड़ी बुरी हालत है। लगभग आपने देखा होगा, हमने इसमें आपको 8 नंबर पर दिया है कि लगभग 3,22,672 क्विंटल राशन जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भेजा है, उसको ये उठा नहीं रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से राशन नहीं बांटा मोदी जी ने। जो राशन गरीबों के लिए दिया है, कहीं नरेंद्र मोदी का नाम न हो जाए। गरीबों की चिंता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को क्रेडिट ना मिल जाए, किस प्रकार से उनको डिस्क्रेडिट किया जाए, वो गरीबों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। और 6 महीने से राशन दुकानदारों का कमीशन नहीं दिया गया है, वो भी बार बार हड़ताल पर जा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। तो उनके परिवारों की व्यवस्था को भी संभाल करने के लिए हम चाहते हैं सरकार इस पर चर्चा करे और हमारे जो शॉर्ट ड्यूरेशन ड्यूटीज है उसको स्वीकार करे। किसानों के साथ जो धोखा हुआ है, करोड़ों की ज़मीन कौड़ियों में बेच दी गई। अभी इसमें बारापुला का हमने उदाहरण दिया था आपको, और इसमें आपके जो कागजात हमने दिए उसमें इसकी डिटेल्स है कि बारापुला पर कैसे 10 से 15 करोड़ रुपए प्रति एकड़ वाली ज़मीन 22 लाख रुपए मात्र एकड़ के हिसाब से सरकार ने मुआवजा दिया है। बड़ी बड़ी बातें करने वाली यह सरकार किसानों को मुआवजा नहीं दे रही है। दुनिया में इससे खराब मुआवजा कोई हो नहीं सकता। आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या किसी अन्य राज्य से भी तुलना करेंगे, गुजरात, कि आप पाएंगे कि दिल्ली में
पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में सबसे कम मुआवजा है। इस पर हम चाहते हैं कि, और ये ज़मीन जो अभी बारापुला वाली है, ये आम ज़मीन नहीं थी, इसमें आम, अमरूद, संतरा, चीकू, सहतूत, जामुन, अनार, इन सब फलों की खेती होती थी। तो इस पर भी हम चाहते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन का नोटिस स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ चर्चा की जाए। और अंत में हमने एक लगाया है प्रदूषित यमुना पर 2419 करोड़ रुपए सरकार, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिए। आज तक उस 2419 करोड़ का जवाब नहीं दिया सरकार ने। पिछली बार सदन में जब नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने इस बात को सदन में उठाया, तब उन्होंने कहा कि कब दिया, कैसे दिया। स्पीकर साहब ने भी सवाल कर दिए। उसी समय हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एविडेंस दिया कि इस प्रकार केंद्र सरकार की चिट्ठी दिखाई और उसको टेबल किया कि 2419 करोड़ रुपये कब दिए गए, और उसका आदरणीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने दिल्ली सरकार से उसका जवाब भी मांगा कि आपने पैसा कब खर्च किया, कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया, इसका हिसाब दीजिए। लेकिन आज तक दिल्ली सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया है। हम चाहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस पर, इस पर भी चर्चा हो, बहस हो। सरकार चर्चा से भागती है, बार बार भागती है, इधर उधर के मुद्दों पर बात करती है। वो कभी पुलिस कमिश्नर पर बात करती है, कभी एमसीडी पर बात करती है, और अपना रोना धोना, अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे राज्यों पर डालने का प्रयास करती है। हम चाहते हैं प्रत्येक, हमारे 10 पॉइंट हैं, 10 दिन तक एक एक पॉइंट पर चर्चा हो, दिल्ली वासियों को दूध का दूध, पानी का पानी हो, कौन किसके साथ खड़ा है, कौन विकास के साथ खड़ा है, कौन विकास को अवरुद्ध कर रहा है, कौन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है और कौन उनसे लड़ रहा है। ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए। इस बार इस 7वीं जो विधानसभा है उसके चौथे सत्र में एक और बात, चूँकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और भ्रष्टाचार पर हम बड़ी बहस चाहते हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमने सभी नियमों के तहत, तो 107 नियम के तहत आदरणीय नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने का भी निर्णय लिया है। चूँकि आबकारी घोटाला, हवाला घोटाला, जासूसी घोटाला, क्लासरूम घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, विज्ञापन घोटाला, बिजली सब्सिडी घोटाला, कंस्ट्रक्शन घोटाला, वर्कर्स घोटाला, डीटीसी घोटाला, अस्थाई अस्थाई अस्पताल घोटाला, इतने सारे घोटालों की परत जम चुकी है, जिसमें दिल्ली के जो 2 बड़े मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जेल के अंदर हैं। उसके बाद कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, कि वो 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहें। हम ये मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल मांग करता है कि अविलंब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन घोटालों की ईमानदारी का ढोंग ना करें। कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली ये कट्टर बेईमान सरकार और मुख्यमंत्री अविलंब अपने पद से इस्तीफा दे, त्यागपत्र दे। और इसके लिए हमने नियम 107 के तहत अविश्वास प्रस्ताव हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी भाजपा विधायक दल के साथ इस पर लाने वाले हैं। इसमें विभाजन भी रूल 53 के तहत हमने मांगा है, सरकार इसको स्वीकार करे और इस पर भी चर्चा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। 7वीं विधानसभा के चतुर्थ सत्र के लिए 17 मार्च को बजट सेशन होने जा रहा है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी केजरीवाल सरकार जनहित के हर कार्य को करने में पूर्णतः असफल रही है। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर ना हो। आम जनता के लिए बिजली, सड़क और पानी ये किसी भी शहर के लिए एसेंशियल हैं। बिजली में लगातार बार बार सीएम साहब के, उपराज्यपाल महोदय के, टीएमआरसी के लगातार एक कन्फ्यूजन बना हुआ है और अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। पानी लोगों को पीने के लिए मिलता नहीं, जो मिलता है वो पीने के लायक होता नहीं।
अभी जो जलाशय है, अभी उपराज्यपाल महोदय ने अभी इसको पॉइंट आउट किया कि जहाँ पानी को वजीराबाद में पानी का एकत्रीकरण होता है, उस जगह धीरे धीरे जो गाद भर जाती है, पिछले 8 साल से उसकी सफाई नहीं की गई है, जिससे कि पानी की स्टोरेज भी कम हो गई और जो स्टोर होता है वो पानी में भी कहीं ना कहीं वो गाद मिल जाती है। तो दिल्ली की जो सरकार, केजरीवाल की सरकार, ना सड़क के मामले में, सड़कें टूटी हुई हैं, लोग परेशान हैं, जगह जगह जाम लगते हैं, तो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, इसमें दिल्ली की जनता की ज़रूरतों को पूरा करने में पूरी तरीके से असफल रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा का हाल बहुत बुरा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, 13 से लेके 23 तक एक स्कूल नहीं खोला, एक कॉलेज नहीं खोला। यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, दो कमरों में एक यूनिवर्सिटी कागजों पे बना दी। और जो सीबीएसई, जिसको पूरी दुनिया में मान्यता है, और जिस सीबीएसई का एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, जो अनेक देश उसको ऑप्ट करते हैं, एक नया दिल्ली बोर्ड 2 कमरों में बना दिया है। तो इस प्रकार के कार्य करके अगर हम घोटालों की बात करें, तो जिस सरकार के 2 मंत्री जेल में हैं, कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रही। आबकारी घोटाले की बात करते हैं, वो कहते हैं शिक्षा मंत्री जेल में है। हम कह रहे हैं शराब मंत्री जेल में है, एक के साथ एक बोतल बांटने वाला जेल में है, वो कहते हैं बच्चों को पढ़ाने वाला जेल में। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि शिक्षा मंत्री जो शराब मंत्री भी है, तो ये जो जेल में बंद है, भाई ये तो शराब मंत्री है, आबकारी के घोटाले में बंद है। तो ये जो शिक्षा का मामला है, शिक्षा में भी अभी बंद होगा। 3 लाख का कमरा यदि आप 30 लाख रुपए में बना रहे हैं, वो तो प्रोसेस में है। अभी जेल मंत्री भी बंद है, जेल में आबकारी मंत्री बंद है, और आने वाले समय में वही सिसोदिया शिक्षा मंत्री के रूप में भी जेल में बंद होगा। इस तरह के आसार सब दिख रहे हैं। तो जहाँ तक घोटालों की बात है, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे अभी मुझसे पहले बताया, चाहे बसों के अंदर मामला हो, तो जो लोग भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर दिल्ली में आए, एक उन्होंने लिस्ट जारी की, और जिन लोगों के करप्ट लोगों की लिस्ट जारी की, जिसके ऊपर बड़ा हंगामा हुआ, आज उन करप्ट लोगों के साथ खड़े होके देश की सीबीआई और ईडी को गाली दे रहे हैं। लालू जी का मामला कांग्रेस सरकार में हुआ, तो ये जितने भी चोर जो मौसेरे भाई हैं, आज एकत्र हो गए हैं, और दिल्ली में कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार के लोग उन सब दागी लोगों का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सदन में जनहित की चीज़ों पे चर्चा का नितांत अभाव है, नियमों का पालन होता नहीं। तो जिस तरीके से एक विकृत माओवादी सोच के लोग, जो संविधान, कानून, कायदे में कोई भरोसा नहीं रखते, ऐसे केजरीवाल की आम पार्टी की सरकार के विरुद्ध जनहित में जितने भी मुद्दे हैं, उसको हम सभी लोग विधूड़ी जी के नेतृत्व में विरोधी पक्ष होने के नाते पूरी ताकत के साथ जनहित के मुद्दों को सदन में उठाएंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि दिल्ली में बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा ये लोगों को मुहैया कराई जाए। धन्यवाद। विषय लगभग अजय जी और आदरणीय ओम प्रकाश जी ने कवर कर लिया है, लेकिन मैं एक जानकारी दे रहा हूं कि आज ही मनीष सिसोदिया जी के ऊपर सीबीआई ने एक और मुकदमा दर्ज किया है जासूसी कांड को लेकर। और अगर मनीष सिसोदिया जी पे जासूसी कांड को लेकर सीबीआई को तथ्य मिले हैं, तभी मुकदमा दर्ज हुए हैं। और इस मुकदमा दर्ज होने के बाद केजरीवाल जी का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहता कि वो सत्ता में बने रहें या उनके नेतृत्व में बजट सत्र हो। तो मैं चाहता हूं कि इस पे स्पष्टता के साथ आम आदमी पार्टी को
नैतिक अधिकार लेते हुए केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण इशू है, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं और वो इसको झुठलाते रहते हैं, लेकिन ईडी ने अपने चार्जशीट में 2800 करोड़ रुपये का नुकसान लीकर पॉलिसी में माना है। इस पे सरकार को स्पष्टता के साथ सदन में आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि 2800 करोड़ का नुकसान क्यों हुआ, किसके कारण हुआ, और उस 2800 करोड़ जो दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई और उस कमाई से क्षेत्र का विकास होता है, उसका खामियाजा दिल्ली की जनता क्यों भुगते और क्यों न उस व्यक्ति को ठीक ढंग से सजा दिया जाए। एक पहले भी पत्रकार वार्ता हुआ था और उसमें मैंने बताया था कि यमुना पार विकास बोर्ड का गठन न करने के कारण यमुना पार की विकास की गति बिल्कुल रुकी हुई है। पूरे यमुना पार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा गली नहीं है जो टूटा हुआ नहीं है, जिसकी सड़कें नहीं बनी है, नालियाँ नहीं बनी है। सरकार 3 साल तो निकाल दिए, लेकिन इस सदन, ये जो चौथा सदन होने जा रहा है, इसमें हम मांग रखना चाहते हैं कि यमुना पार विकास बोर्ड का जो फंड है, जो आप हर साल 100 करोड़ देते हैं और 3 साल आपने उस फंड को एग्जॉस्ट नहीं करने दिया, वेस्ट कर दिया, तो वो सब फंड इस बजट में देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता विकास के लिए हकदार है और दिल्ली की जनता में जमुना पार की भी जनता है। तो ये भेदभाव केजरीवाल सरकार जी बंद करें और इस बार के बजट में 4 साल का बजट इकट्ठा करके वो यमुना पार विकास बोर्ड में दें। एक अंतिम बात, 70 विधायकों का ये विधानसभा है। विकास 70 विधानसभा में होना चाहिए, लेकिन ये पक्षपात रवैया कि बीजेपी के जहाँ से विधायक हैं उनको कुछ नहीं देंगे, जैसे मुख्यमंत्री सड़क योजना में 1 रुपया पिछले 3 सालों में नहीं दिया गया। सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम 62 विधानसभाओं में चल रहा है, ये 8 विधानसभाओं में एक भी कैमरे लगाने के ऑर्डर नहीं किए गए। और दूसरी पे एक संस्था है जो क्लस्टर और झुग्गी झोपड़ी के लिए काम करता है, उसको भी इस 8 विधानसभा में 1 रुपया अलॉट नहीं किया गया। तो ये पक्षपात रवैया, ये दिल्ली के 70 विधायकों में भी पार्टी के बेसिस पे बंटवारा करके विकास का काम देखना, जिसका मैं कड़ी निंदा करता हूं और आग्रह करता हूं इस प्रेस के माध्यम से कि बीजेपी के जहां से विधायक हैं उस 8 विधानसभा में भी उसी अनुपात से डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि 70 विधानसभा का अगर बजट 70,000 है तो 1,000 हर विधानसभा का बनता है, और वो पार्शलिटी मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद ना करे, डेवलपमेंट के काम को ना रोके। ये भी एक डिमांड हम इस सदन में रखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक ओल्ड एज की जो पेंशन है उस पर भी हमारा इसमें सवाल है। दिल्ली के जो मेरे बुजुर्ग माता पिता समान लोग हैं, श्रवण कुमार उनने का ढोंग ना करें। पिछले 2017-18 से एक भी नई पेंशन बुजुर्गों की उन्होंने चालू नहीं की है, और जो डेथ केस हुए हैं, कई हज़ार बुजुर्गों की जो डेथ हो गई हैं, उसकी एवज में भी, यानी उसके बदले में भी जो नई बननी चाहिए थी वो भी नहीं, रिप्लेसमेंट भी नहीं किया उन्होंने। नई बनाने की बात तो दूर है। तो दिल्ली सरकार से हम ये भी सदन में मांग करेंगे, इस पर भी हमने चर्चा लगाई है, इस पर भी जरूर मंत्री जवाब दें। निश्चित रूप से हम मांग कर रहे हैं, हम तो राष्ट्रपति जी से भी कहेंगे, लोकसभा स्पीकर साहब से भी कहेंगे इंटरवीन करें, और हमने स्पीकर साहब से भी मांग की है कि स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा को देखते हुए विपक्ष को पूरा मौका दिया जाए बोलने का, और जो हमने समय मांगा है 5 दिन प्रश्नोत्तर का और 10 दिन सदन का, वो इसीलिए न केवल विपक्ष के विधायकों को, सत्ता पक्ष के विधायकों को भी बोलने का अवसर नहीं मिलता, वो भी मिलेगा। निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के विधायकों को भी हमारी मांग का समर्थन करना चाहिए और स्पीकर साहब पर दबाव देना चाहिए कि वो 10 दिन का कम से कम सत्र को करें और 5 दिन प्रश्नोत्तर काल करें।